से पीछे देना ठीक है। हाँ बैठ के करिए आराम से। बुंदर बरादराना तंजीम 14 के सरबराह आला आली जनाब सरदार अलहाज मकबूल हसन साहब के दस्त मुबारक से उनकी दस्तारबंदी की जा रही है। अच्छे से बनाओ भाई। थोड़ा इधर देखिएगा, इधर तो साइड हट जाइए। साइड ए भाई क्या कर रहा है भाई? बहैसियत सरदार जनाब मोहम्मद हनीफ साहब साकिन महल्ला जलालीपुरा की दस्तारबंदी जनाब सरदार मकबूल हसन साहब के मुबारक हाथों से हो चुकी है और अब इनके बाद जनाब मोहम्मद हारून साहब साकिन महल्ला जलालीपुरा बहैसियत महतो इनकी दस्तारबंदी होनी है। ठीक है। हाँ बैठ के करिए आराम से। नहीं यार नहीं डब्बा है सरदार साहब के हाथों से मोहम्मद हनीफ साहब को माला पहनाया गया। जनाब मोहम्मद हारून साहब को माला पहनाकर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। सामने देखिए सर। एक बार सामने सब एक दूसरे को सामने खड़ा हो जाइए। मैं सरदार मकबूल हसन बुंकर पंचायत 14 का सदर हूँ। आज किस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है? आज ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे हर मोहल्ले में एक सरदार चुना जाता है और उनकी दस्तारबंदी जो उनकी पकड़ रखी जाती है तो तंजीम के थ्रू रखी जाती है। आज एक मोहल्ले जलालीपुरा में एक नए सरदार की दस्तारबंदी हो रही है ताकि मोहल्ले का जो बिरादराना निज़ाम है उसको चलाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये प्रोग्राम है। इस सरदार का काम क्या होता है, किस तरीके से ये लोग काम करते हैं और कितने वर्ष तक करते हैं? सरदार का काम ये होता है कि बिरादरी के अंदर, कौम समाज के अंदर जो बिगाड़, जो शादी ब्याह मरनी और गवर्नमेंट से कोई डिमांड वगैरह, ये सारा काम हमारे सरदार साहबान मोहल्ले वाइज करते हैं। अगर उनसे वो नहीं होता है तो फिर वो मेरे पास आते हैं तो हम लोग स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक उसकी बात करते हैं, समाजी काम की। क्या इस सरदार के लिए चुनाव भी होता है, कैसे ही आप लोग मनोनीत कर देते हैं? नहीं, मोहल्ले के लोग मनोनीत करते हैं। चुनाव इसका होता है, किसी चुनाव होता है लेकिन उसकी सहमति से होता है, वोटिंग पावर से नहीं। उनके साथ में कितने लोग मिलकर काम करते हैं? उनकी एक कैबिनेट होती है 17 आदमी की। 17 आदमी की कैबिनेट होती है, वैसे 500 आदमी उनके सरदारगी में आते हैं और कैबिनेट के ज़रिए जो फैसला लिया जाता है, जो झगड़ा हुआ, कोई तिलाक का मामला हुआ, कोई शादी ब्याह का हुआ,
मतलब कोई कौमी समाजी कुछ मसला हुआ, ये 17 आदमी जो हमारी कैबिनेट होती है ये उनको जिम्मे होती है, उसको हल करते हैं और फिर अपने समाज के लोगों को बताते हैं कि ये मामला ये पेश हुआ है और कैबिनेट ने ये पास किया है, तो उसको सारे लोग वेरीफाई करते हैं। अगर उनकी कोई राय होती है, कोई अगर राय आती है पब्लिक की, उसको हम उसको गौर करते हैं, उसको सुनते हैं और उसको भी काम करते हैं। आप लोग अपने धर्म के हिसाब से इस तरीके की चीज़ें बनाए हैं, लेकिन सरकार ने सीधे तौर पे कानून भी बना रखे हैं, तो फिर उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, सरकार का जो कानून हम उसको फॉलो करते हैं भाई, और हमारी शरीयत के अंदर जो है, अगर हमारी शरीयत जो टकराव होता है गवर्नमेंट से तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, हम शरीयत का सौदा नहीं करेंगे। किस किस मौके पे जो है, जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, किस किस क्षेत्र पे काम करते हैं? हमने बताया कि शादी ब्याह, मरनी और मोहल्ले में झगड़ा, कारोबारी मसला, बिजली का मामला। फिर क्या करेंगे जब आप यही सारे निपटारे कर देंगे तो? नहीं, प्रशासन करता है भाई, ये तो हम तो एग्रीमेंट करते हैं ना, हम लोग सुलह करते हैं, फैसला नहीं करते हैं। हमारी सरदार की फैसला करने का अख्तियार सिर्फ अदालत को, किसी सरदार को नहीं। हम तो एग्रीमेंट, गवर्नमेंट ने कहा एग्रीमेंट की, ये सुलह कीजिए, हम सुलह कराते हैं। सरदार जी, आप बुनकर क्षेत्र से आते हैं, बुनकर के जो बच्चे होते हैं वो शिक्षा में बहुत पीछे हैं, तो उनके उत्थान के लिए कोई कार्य आप लोग करेंगे? ऐसा है कि हम लोग जो अपने यहाँ हैं, शिक्षा के लिए हम लोग ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हैं, और हमारी तंजीम में एक नेशनल कॉलेज है, एक नेशनल गर्ल्स कॉलेज है, मदरसा है, जामिया अस्पताल है, यतीम बच्चों के लिए रहने के लिए है। जो गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ सकते हैं, हम मदरसे में उनको 500 रुपया महीना वजीफ़ा भी देते हैं ताकि कोई शिक्षित हो। पूरा प्रयास करते हैं। 14 के सरदार हाजी मकबूल हसन साहब और उनके काबीना के सारे लोग यहाँ तशरीफ फरमा हुए, जिसमें सरदार की पदवी मोहम्मद हनीफ साहब को और महतो की पदवी हाजी हारून साहब को, उनका भी राजा तंजीम 14 के सरदार हाजी मकबूल हसन साहब के मुबारक हाथों से उनकी दस्तारबंदी की गई। लेकिन जब देखिए आज जो आज यहाँ बातें हुई, जो बैठकें हुई, ये दस्तारबंदी का एक सिलसिला जो होता है हमारे बुनकर राजा तंजीम में लगभग 400 से 500 साल पुरानी है। ये तंजीम ये हमारे यहाँ बनारस में 5, 12, 14, 34, 22 और 52 ये सारी तंजीमें हैं। उन तंजीमों के हर मोहल्ले में अलग अलग सरदार साहबान, महतो साहबान है। जैसे एक्चुअली जैसे मान लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री है तो और प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं, तो और भी गवर्नर मेयर होते हैं। तो इस तरह हमारे जो सरदार महतो साहब होते हैं, सभी तंजीम के हर मोहल्ले में अपने अपने नुमाइंदगी के रूप में सरदार महतो की पदवी रख के वो मोहल्ले के निज़ाम, जो समस्याएं हैं, करनी है, मरनी है, जो जन समस्याएं हैं, उन समस्याओं का जो समाज में जो हो जाती है, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए, आपस में सुलझाने के लिए एक साथ इसको हमारे समाज आगे बढ़ाता है। अपनी मसरूफियात के बावजूद इस काम को सबसे ज्यादा मुकद्दम रखना होगा। सबसे बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए हमारा बुनकर समाज है जो ताने बाने से जुड़ा हुआ है। अगर तो हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है, जिसमें इस बुनकारी लाइन में जितने हिंदू भाई हैं उतने मुस्लिम भाई हैं। लेकिन ये ताना बाना का कारोबार, बुनकरी कारोबार बगैर बिजली का नहीं चल सकता। आज जहाँ देखा जा रहा है कि नए नए प्रदेशों में सरकारें जो बन रही हैं बिजली मुफ्त दे रही है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से 2006 से हमारे उत्तर प्रदेश के बुनकरों को फ्लैट रेट बिजली मिल रही थी, जिसकी लड़ाई हमारे बुनकर बिरादरान तंजीम शुरू से लड़ी आ रही है, वो लड़ाई आज भी जारी है। उस फ्लैट रेट की व्यवस्था को खत्म सरकार कर रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब, जो बनारस की पहचान है, बनारसी साड़ी, उस बनारसी साड़ी को जो उत्तर प्रदेश की कला है, मतलब बुनाई की, उस कला को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में फ्लैट रेट बिजली की व्यवस्था जो 2006 से चली आ रही थी, उस व्यवस्था को पूरा लागू करने के लिए उसी सरल नियम के साथ लागू करें, ताकि जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम की जो भाईचारगी है, जो पूरे उत्तर प्रदेश से बनारस से शुरू होकर पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरी दुनिया तक मशहूर है, उस एकता को, उस भाईचारगी को कायम रखने के लिए इसको सरकार को पहल करनी चाहिए। फिर से वही फ्लैट रेट व्यवस्था लागू करना चाहिए।
ईमान वालों को खिताब करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त, या ईमान वालों तुम लोगों के दरमियान जब किसी मामले में फैसला करो, तुम्हें हुक्म बनाया जाए, जिम्मेदार बनाया जाए, तो इंसाफ के साथ फैसला। देखिए एक तो सबसे बड़ी हम लोग की सबसे बड़ी जो मजबूरी ये है कि हम सरकार तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाते हैं। अभी हम लोगों ने बुनकर एकता जागरूक मंच, हमारे अध्यक्ष हैं अब्दुल रब भाई, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, माननीय मुख्यमंत्री के आवास पे जाके दिया। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और कि सरकारें हम लोग की सुने समस्याएं। हम लोग छोटे लोग हैं लेकिन हमारी भी जो हम हिंदुस्तान के निवासी हैं तो हमारी जो समस्याएं आई हैं, जो हमें नौकरी तो मिलती नहीं है, हम नौकरी भी नहीं मांगते, हमें बस यही चाहिए कि हमारा रोजगार है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, तो हमारा बुनकर समाज खुद आत्मनिर्भर है जो कि रोजगार पैदा करता है। हमारे उस रोजगार को छीना न जाए और हमारे इस रोजगार को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने के लिए उसमें हमारी बिजली फ्लैट और बिजली व्यवस्था। शहरी जन की आवाज नौका ही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।